क्या नाम है आपका? निशितिका गोड़। जी, क्या मामला हो गया, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन जब प्रेयर के बाद हम लोग पानी लेने गए तो जो हम लोग का शैक्षणिक भवन के लिए पानी है वहाँ पानी नहीं आ रहा था, इसलिए हमें प्रशासनिक भवन में जाना पड़ा पानी लेने के लिए। तो हमारे साथ अभद्रता से व्यवहार किया गया, उन्होंने हमें गालियाँ दिया, हमें जान से मारने की धमकी दी। तो बस हम ये चाहते हैं कि वो आके अपने बात को स्वीकार करें कि उन्होंने गलती की है, ताकि फिर किसी और बैच को ये सामना न करना पड़े। कौन है ये? सर आयुष राय। ये कौन है? सर यहाँ के शिकायत किया हमने सर, कल प्राचार्य नहीं थे, आज आने पर हमने लिखित एप्लीकेशन भी दिया है उन्हें, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है वो लोग। मेरा नाम सूरज मिश्रा है, मैं मऊ डाइट इंजीनियर में पढ़ता हूँ। क्या मामला है सूरज? मामला सर यही है कि यहाँ पे पानी की मतलब बहुत समस्या है, ठीक है। तो क्या जाता है, कुछ हमारे साथी प्रशिक्षु लोग अंदर से पानी लेने गए थे, तो यहाँ के आयुष राय एक बाबू करके हैं, बहुत काफी बदतमीजी किया और इन्होंने बोला कि सर ऐसे मत कहिए, करने पे उन्होंने अभद्रता तरह से गाली देना स्टार्ट कर दिया, माँ बहन की भी गाली दिया। तो बस हम लोग जान से मारने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलोगे तो बोटी बोटी काट के रख देंगे। अब सर हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अब कोई इस तरह धमकी देगा तो हम लोग बताइए क्या करेंगे। अभी कुछ हम लोग से अगर गलत चीज हो जाता है तो यही होगा कि मतलब अपराधी हम लोग बन गए। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत किए, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। सब लोग अपना अंदर चले गए और कह रहे हैं कि अंदर आना मना है। डाइट प्रभारी वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो डाइट प्रभारी हैं वो हम लोग के सामने आ ही नहीं रहे इस समय, ना हम लोग की मांगे सुन रहे हैं कि क्या मतलब हम लोग की क्या प्रॉब्लम है और क्या जाता है। बीच में कोई समझौता करवा ही नहीं रहे हैं कि हाँ मतलब फिर से क्लासेस चले। हम लोग का क्लासेस भी नुकसान हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि वो सबसे आके माफी मांगे और बोले कि आइंदा ऐसा हम नहीं करेंगे, फिर से प्रॉपर हम लोग की क्लास चलने लगे, लिखित रूप से दें। नहीं होती तो ऐसे चलता रहेगा, हम लोग आगे तक जाएंगे। आज यहाँ पे BSC पहुंचेंगे, फिर DM कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ तक हो सके जाएंगे जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी। हम लोग का बस यही है कि वो आए सबके सामने, सभी साथियों से विनम्र लिखित में भी और विनम्र बोल के सॉरी बोले जिसको गाली उन्होंने दिया अभद्रता तरह के। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया? पानी की व्यवस्था आज कर रहे हैं लोग, आज अभी रिपेयरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, वीडियो है ना। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया भाई क्लास का? यस सर, हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया। नुकसान तो हो ही रहा है हम लोग का, क्लासेस के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग का क्लासेस चलाया जाए। प्रवक्ता आ ही नहीं रहे, प्रवक्ता है अंदर। ये मामला दिनांक 25/5/2025 का है। ये बच्चे वाटर कूलर संभवतः बाहर का खराब रहा हो, तो बच्चे प्रशासनिक भवन जो है वहाँ पे वाटर कूलर लगा, वहाँ पानी भरने आए तो ज़्यादा वहाँ पे पैसा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उस भीड़ को हटाने के लिए हमारे कनिष्ठ सहायक द्वारा कुछ कहा गया। अब बच्चों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जान से मारने की धमकी की है, बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं। जबकि कनिष्ठ सहायक का ये कहना है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इस तरह का कोई भी बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, उनका स्पष्टीकरण आ गया है। अब एक जांच समिति बनेगी और जांच समिति पूरे तथ्यों का जांच करेगी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, तो देखा जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई होगी करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई वो तत्काल आके माफी मांगे। बच्चे उनकी उम्र ऐसी है, उनका लहजा ऐसा है, आप समझ सकते हैं, वो तत्काल चाह रहे हैं, जबकि तत्काल ऐसा संभव नहीं है कि तत्काल कोई कुछ काम किया जाए। ये सारी कार्रवाई लिखित रूप में ही संपादित होगी। जो भी हमारे जो कार्य है, सरकारी कार्य, बड़े कार्यालय संबंधित होते हैं, तो लिखित में ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। लिखित में ही हमारी जांच समिति गठित होगी और जांच समिति जो जांच करके रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगी। नोटिस लगाया गया है, जो वहाँ पे किया गया है। ये क्या है कि भाई कल जब विवाद हुआ तो मैंने ये कहा कि बच्चे सारी व्यवस्थाएं उधर सही कर दी जाए और बच्चे इसमें न आए, ताकि यहाँ भी विवाद न हो। बच्चे आएंगे जाएंगे, मान लीजिए उस तरह के विवाद हो। सर बच्चों का ये आरोप है कि अंदर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी बच्चों के लिए नहीं, लाइब्रेरी बच्चे जाएंगे नहीं। कैसे नहीं जाए, किसने कहा कि लाइब्रेरी में नहीं, प्रशासनिक भवन अलग है। प्रशासनिक भवन हमारा नीचे का एरिया है, ऊपर सभागार है और क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी बच्चों को जाना होता है तो जो लाइब्रेरियन होते हैं
वो निर्देशित करते हैं कि उनके बच्चों को वहाँ पे जाना है, या फिर लाइब्रेरियन की अनुमति से ही क्या होता है बच्चे वहाँ पे जाते हैं। तो जो अनुमति लेंगे तो निश्चित तौर पे जाएंगे। सभागार में कोई कार्यक्रम होगा तो वही कक्षा अध्यापक की अनुमति से ही, चाहे जो लेक्चरर है मतलब गेट पर जो छात्र आकर अनुमति लेकर तब लाइब्रेरी में जाएगा? नहीं, उनसे आप वहाँ पे ना, वहाँ शैक्षणिक भवन वहाँ चलता है, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होंगे वो अनुमति देंगे, वहाँ पे कक्षा अध्यापक होंगे, वहाँ उनको अनुमति देंगे, फला लोग को वहाँ पे अंदर जाना है। मतलब पास के माध्यम से जाएंगे अनुमति लेकर? नहीं, पास नहीं भाई, वो पूछना ही पड़ेगा ना। मतलब किसी भी कार्यालय में, किसी भी जगह में आपको दाखिल होना है तो बिना बच्चे अनुमति कैसे करेंगे? लाइब्रेरी बच्चों की तो होती है सर। तो बिना लाइब्रेरियन से कैसे जाएंगे? लाइब्रेरियन होती है तो उसकी रखवाली करने वाला लाइब्रेरियन होता है ना। अगर कोई घुस जाए और कोई चोरी कर ले तो कैसे काम चलेगा? तो लाइब्रेरियन की अनुमति से ही जो बच्चे होंगे वहाँ पे जाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी नहीं रहते क्या परमानेंट? क्या हुआ? परमानेंट लाइब्रेरी में लाइब्रेरी नहीं रहते? लाइब्रेरी बिल्कुल क्यों रहते, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने की जो अनुमति होगी वो कक्षा अध्यापक वहाँ पे और लाइब्रेरियन की अनुमति से ही वहाँ संपादित होता है। बकायदा दस्तावेज बना कर नहीं, दस्तावेज क्या होता है, जो भी सरकारी काम होते हैं बिना कागज के तो संभव नहीं हो पाते हैं। तो क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि सरकारी काम ये हो गया। बिल्कुल, जांच में जो होंगे तो जो भी विधिक कार्रवाई जो भी संभव होगी, भाई शब्दों पे बोलने पे क्या क्या कार्रवाई उनको हो सकती है, वो कार्रवाई यहाँ पे उनसे की जाएगी। और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। बच्चे मान चुके हैं? बच्चे अभी भी वो बच्चे इसी पे लगे हुए हैं कि भाई मुझे हमको तत्काल माफी मंगवाया जाए, उसके लिए बच्चे अड़े हुए हैं। बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में अभी उग्र है निश्चित तौर पर। अगर माफी से ही समझौता हो सकता था तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? जो जैसे जो बाबू आयुष राय है, जो कनिष्ठ राय है, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, जब उनकी तरफ से स्पष्टीकरण लिखित में आ गया है तो जांच कराई जाए। बच्चे कह रहे किए हैं, वो कह रहे नहीं किए हैं, तो जांच का विषय बन गया ना। बाबू आज ड्यूटी पे आए या नहीं है? बिल्कुल आएगा, ड्यूटी है वो, तभी तो लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। छात्रों का ये है कि वाटर कूलर खराब था महीनों से, जैसे बवाल हुआ तत्काल बनाया जा रहा है। नहीं, वाटर कूलर अक्सर क्या होता है कि वाटर कूलर तो बनते हैं खराब होते रहते हैं। जब ये हुआ कि यहाँ पे बच्चे अंदर पानी भरने आ रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर कोई खराब हो तो तत्काल बनवाया जाए, ताकि बच्चे या प्रशासनिक भवन में भी आके भीड़ न लगाए। न भीड़ लगाएंगे न किसी तरह का कोई वाद विवाद होगा। तो अगर कोई इसमें से खराब रहा होगा बनवाया गया होगा, उसको सही कराया गया, ताकि बच्चे सलीके से अपने भवन में रहें और प्रशासनिक भवन में जो कार्यालय, जो सहायक है, आप जो काम करते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो अपना काम करें। बच्चे अलग रहेंगे, ये अपने अलग रहेंगे। सर, बच्चों का आरोप है कि विभागीय होने के नाते जो शिक्षक है, यहाँ का स्टाफ, वो बचा रहा है बाबू। कौन बचा रहा है? स्पष्टीकरण मांगा गया, अगर बचाना होता तो स्पष्टीकरण थोड़े मांगते। हम जांच समिति थोड़े बनाते। हम जांच समिति बना रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगा गया, जांच समिति बना रहे हैं, जांच होगी, फिर विधिक कार्रवाई होगी, फिर जो इनके जो आएगा, इनका जो रिपोर्ट आएगी वो जेडी सर क्या भेजेंगे, क्योंकि इनके नियोक्ता जेडी सर होते हैं, तो अपना कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर।